भाई। तो क्लास 10th ऑल बीबीआई ऑब्जेक्टिव होगा जो फिजिक्स है, तो फिजिक्स चैप्टर जो होगा 2, ठीक है, मानव नेत्र तथा रंग बिरंगे संसार। इसमें बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिया गया है। अगर इस तरह से हम चैप्टर वाइज सभी चैप्टर को अगर कर लेते हैं, सब ऑब्जेक्टिव सारा का सारा ऑब्जेक्टिव अगर कर लेते हैं, तो कोई चांस नहीं बनता है कि हम एग्जाम में एक भी क्वेश्चन छोड़ने की कोई चांस नहीं बनती है, ठीक है। हम एक भी एग्जाम में क्वेश्चन नहीं छोड़ेंगे, ठीक है। तो चलिए करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या कहा जा रहा भाई कि सामान्य नेत्र के लिए बिंदु है, बिंदु दूर बिंदु है, सामान्य नेत्र के लिए जो दूर बिंदु है, और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, हर साल एग्जाम में लगभग पूछा ही जाता है, ठीक है। तो ये जो हो जाएगा क्या 25 से क्या हो जाएगा, देखिए सामान्य नेत्र के लिए जो दूर बिंदु होता है, सामान्य नेत्र के लिए दूर बिंदु जो होता है, दूर से दूर बिंदु जो होता है वह कितना होता है, तो अनंत होता है। ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा भाई, सही हो जाएगा। दूर, हमारी आंख जो है कितनी दूर तक की वस्तुओं को देख सकता है, तो अनंत, अनंत, ठीक है, हमारी आंख जो है अनंत दूर तक की वस्तुओं को देख सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे। अभिनेत्र लेंस की जो फोकस दूरी में परिवर्तन किया जाता है, किसके, अभिनेत्र लेंस की जो फोकस दूरी में परिवर्तन किया जाता है वह पक्षमाभी द्वारा। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, पक्षमाभी के द्वारा। और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, ठीक है। आगे, स्पेक्ट्रम में किस रंग की किरण का झुकाव होता है। स्पेक्ट्रम में जो है, स्पेक्ट्रम जो बनता है, स्पेक्ट्रम, उसमें किस स्पेक्ट्रम में किस रंग की किरण का झुकाव अधिक होता है। तो देखिए आपको याद होगा लानापी हनी जावे, लानापी हनी जावे, जावे। तो देखिए सबसे जो कम झुकाव होगा क्या होगा, लाल का, फिर नारंगी का, पीला का, हरा का, नीला का, जामुनी का, बैंगनी का। तो सबसे ज्यादा इसमें किसका झुकाव होगा भाई, सबसे ज्यादा होगा बैंगनी का। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए किसका उपयोग होता है, स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है। तो स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए भाई प्रिज्म की आवश्यकता होती है। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। आगे, जो नेत्र निकट की वस्तु को साफ साफ नहीं देख सकता है उसे नेत्र होता है, उसे कौन सा दोष हो जाता है। देखिए जो नेत्र निकट की वस्तु को साफ साफ नहीं देख सकता है, निकट की वस्तु को साफ साफ नहीं देख सकता है, उसको कौन सी बीमारी होता है, तो दूर दृष्टि दोष। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए सही हो जाएगा, उसको दूर। चलिए आगे चलते हैं। छठा नंबर क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है, छठा नंबर में क्या होगा भाई, मानव नेत्र में क्या, कौन सा क्या होता है, किसी प्रकार का लेंस नहीं होता है भाई। होता है भाई। अवतल लेंस होता है, नहीं, गलत बात। उत्तल लेंस होता है, हाँ भाई उत्तल लेंस होता है। और ऑब्जेक्टिव में बहुत बार पूछा गया है, मानव की आंख में कौन सा लेंस लगा होता है भाई, उत्तल लेंस लगा होता है। कौन सा लेंस लगा होता है, उत्तल लेंस लगा होता है। चलिए आगे। मानव नेत्र वस्तु का प्रतिबिंब निम्न में से किस भाग पर बनाता है। मानव का नेत्र जो है वस्तु का प्रतिबिंब जो है, फोटो जो है वस्तु का प्रतिबिंब निम्न में से किस भाग पर बनाता है, किस भाग पर भाई, तो ये रेटिना पर बनाता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई। मानव की आंखें जो है, जो प्रतिबिंब बनाता है, वस्तु का प्रतिबिंब, वह किस पर बनाता है, रेटिना पर बनाता है, परितारिका पर बनाता है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। चलिए आगे। सामान्य नेत्र के रेटिना पर बनने वाले प्रतिबिंब होता है, बनने वाला जो प्रतिबिंब होता है वह क्या होता है, तो वास्तविक होता है और उल्टा होता है, वास्तविक होता है और उल्टा होता है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। टिंडल प्रभाव प्रकाश की कौन सी परिघटना को प्रदर्शित करती है। टिंडल प्रभाव जो है प्रकाश की कौन सी परिघटना को प्रदर्शित करती है, प्रकाश की कौन सी परिघटना को प्रदर्शित करती है, तो यह प्रकाश की प्रकीर्णन को, प्रकाश की प्रकीर्णन को। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, प्रकाश की प्रकीर्णन को। आगे क्या भाई, दूर दृष्टि दोष वाली आंख साफ साफ देख नहीं सकता है, दूर दृष्टि वाली आंख साफ साफ नहीं देख सकता है किसको, तो बताए थे किसी को, अगर कोई आदमी को अगर दूर दृष्टि दोष वाला बीमारी हो गया हो तो दूर की वस्तु देख सकता है, निकट की वस्तु नहीं देख सकता है। तो दूर की वस्तु को है ना आंख साफ साफ देख सकता है, ठीक है, निकट की वस्तु को नहीं देख सकता है, क्या
निकट की वस्तु को नहीं देख सकता है, तो ये क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा जो इसमें कहा जा रहा है। ओह, देख सकता है, हमको लगा नहीं है इसमें। चले, दूर दृष्टि दोष वाली आंख साफ साफ देख सकता है किसको, तो दूर की वस्तु को देख सकता है, बताया जो बीमारी होगा वो वस्तु देख सकता है, वहां की वस्तु देख सकता है, ठीक है। अब ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलिए आगे चलते हम लोग 11 नंबर क्वेश्चन। निकट दृष्टि दोष वाला व्यक्ति देख सकता है, जब अगर निकट दृष्टि दोष वाला व्यक्ति जो है, जिसको निकट दृष्टि दोष हो गया हो, तो वह क्या कर सकता है, निकट की वस्तु को देख सकता है, निकट की वस्तु को अच्छी तरह से देख सकता है भाई। तो ऑप्शन नंबर डी क्या होगा, सही हो जाएगा। चलिए आगे, नेत्र द्वारा किसी वस्तु का कैसा प्रतिबिंब बनता है, नेत्र आंख द्वारा किसी वस्तु का जो प्रतिबिंब बनता है वह कैसा बनता है, तो उत्तल लेंस द्वारा क्या होता है भाई, वास्तविक प्रतिबिंब बनता है, वास्तविक बनता है तो उल्टा बनता है, और क्या बनेगा भाई, छोटा बनेगा, ठीक है। इसमें मतलब क्या हुआ कि निकट उत्तल लेंस क्या करा, नेत्र द्वारा, नेत्र में कौन सा लेंस लगा होता है भाई, तो उत्तल लेंस लगा होता है, क्या होता है, उत्तल लेंस लगा होता है, और उत्तल लेंस क्या होता है, वास्तविक होता है, और उल्टा होता है, और छोटा होता है। तो ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा भाई, सही हो जाएगा। चलिए आगे, आंख व्यवहार करती है, आंख जो व्यवहार प्रयोग करती है वह उत्तल लेंस की तरह होती है, क्या होती है, उत्तल लेंस। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, सही हो जाएगा। चलिए, सामान्य आंख के लिए स्पष्ट दर्शन की न्यूनतम दूरी, देखिए दूर की दूरी अगर पूछेगा तो अनंत आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा भाई, दूर के लिए अगर पूछेगा तो अनंत हो जाएगा, और न्यूनतम पूछेगा, कम से कम निकटतम दूरी पूछेगा तो 25 सीएम भाई, क्या हो जाएगा, 25 सीएम, कभी कभी 25 मीटर दे देगा, मीटर नहीं होगा, 25 सीएम आंसर मानना है, ठीक है, बात समझ में आ रहा है। तो अगर सामान्य आंख के लिए स्पष्ट दर्शन की न्यूनतम दूरी कहेगा तो 25 सीएम, स्पष्ट दर्शन की जो कहेगा अधिकतम दूरी, दूर की दूरी, तब क्या बन जाएगा, अनंत हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे आगे चलते हम लोग 15 नंबर क्वेश्चन में। किस दृष्टि दोष के निवारण के लिए अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है, किस दृष्टि दोष के निवारण के लिए अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है, तो देखिए निकट दृष्टि दोष, दूर दृष्टि दोष और अभिमुखता दृष्टि दोष होता है, जरा दृष्टि दोष। लेकिन अवतल लेंस का जो प्रयोग किया जाता है ना भाई, वो किस में, निकट और दूर। सोचिए, निकट दृष्टि दोष बीमारी हो गया है तो 3 अक्षर है, एक अक्षर बढ़ा दो, क्या बन जाएगा, अवतल, अवतल। और दूर की बीमारी है तो क्या हो जाएगा, उत्तल, क्या हो जाएगा जी, उत्तल। तो क्या बनेगा, क्या पूछ रहा है आपसे कि दृष्टि दोष की निवारण के लिए, किस दृष्टि दोष की निवारण के लिए अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है, अवतल लेंस का किसके लिए, निकट दृष्टि दोष के लिए। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा भाई, बी सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलिए आगे, तरंग दैर्घ्य को सामान्यतः व्यक्त किया जाता है, तरंग दैर्घ्य को जो व्यक्त किया जाता है वह किसके द्वारा, तो तरंग दैर्घ्य को किस में व्यक्त किया जाता है, नैनोमीटर में। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा जी, ए, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, मीटर में। निकट दृष्टि दोष में किस लेंस का प्रयोग किया जाता है, निकट दृष्टि दोष अगर हो गया हो किसी व्यक्ति को तो किसका प्रयोग करेगा, अगर किसी व्यक्ति को निकट का बीमारी हो गया हो, निकट दृष्टि दोष, तो कौन सा लेंस लगाएगा भाई, अवतल लेंस लगाएगा, अभी बताए थे। चलिए आगे, जरा दृष्टि दोष को दूर करने के लिए किस लेंस का प्रयोग होता है, तो जैसे कि हम बताएं यहां निकट दृष्टि दोष के लिए अवतल लेंस का, दूर दृष्टि दोष के लिए उत्तल लेंस का, और जरा दृष्टि दोष में कंडीशन बनता ऐसा कि ना तो जिसको जरा दृष्टि दोष हो जाता है उसको ना तो दूर की वस्तु देख पाता है और ना ही निकट की वस्तु देख पाता है। मतलब निकट दृष्टि दोष में दूर की वस्तु नहीं देख पाता है, निकट की देख पाता है, और दूर दृष्टि दोष में निकट की वस्तु को नहीं देख पाता है, दूर की वस्तु देख पाता है। लेकिन जब जरा दृष्टि दोष हो जाता है किसी को, ना तो दूर की वस्तु दिखाई देता है ना ही निकट की वस्तु दिखाई देता है, तो इसलिए देखिए यहां दोनों लेंस, तो दोनों मिलाकर के जो बनता है लेंस उसको बोलते हैं बाइफोकल। क्या बोलते हैं भाई, बाइफोकल। तो यहां जरा दृष्टि दोष को दूर करने के लिए बाइफोकल लेंस का प्रयोग करेंगे। किसका प्रयोग करेंगे भाई, बाइफोकल लेंस का, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, बाइफोकल लेंस का प्रयोग होता है। चलिए, श्वेत प्रकाश में कितने वर्ण होते हैं, श्वेत प्रकाश में जो वर्ण होते हैं ना टोटल कितने होते हैं भाई, 7 होते हैं।
श्वेत प्रकाश में कितने वर्ण होते हैं? तो 7 होते हैं। ला ना पी ह नी जा वे। ठीक है, ला ना पी हनी, लाल, नारंगी, पीला, हरा, नीला, जामुनी और बैंगनी। तो देखिए 2 2 4 2 6 1 7, टोटल कितने वर्ण होते हैं? 7 वर्ण होते हैं। ठीक है, लानापी हनी जावे। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए आगे। श्वेत प्रकाश की किरण जब किसी प्रिज्म से होकर के गुजरती है तब जो वर्ण सबसे अधिक विचलित होता है वह कौन होता है? सबसे ज्यादा विचलित होने वाला जो रंग है जल्दी समाप्त हो जाता है। जब जल्दी समाप्त हो जाता है तो वो कौन होगा? सबसे, ये जो लास्ट में होगा क्या? लानापी हनी जावे। सबसे ज्यादा शक्तिशाली यानी कम टूटेगा, लाल वाला। उसके बाद क्या है? नारंगी, फिर पीला, हरा, नीला, जामुनी, बैंगनी, सबसे जल्दी टूट जाएगा। ठीक है, कम तरंग, इसका तरंग दैर्घ्य जो होता है सबसे कम होता है। लाल रंग का तरंग दैर्घ्य सबसे अधिक होता है, तो सबसे ज्यादा विचलित होगा यही बैंगनी। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। चलिए आगे क्या हो जाएगा भाई? अगला क्वेश्चन 21 नंबर का देखते हैं हम लोग। चलिए 21 नंबर में क्या कर रहा है? श्वेत प्रकाश जब एक प्रिज्म से होकर गुजरता है तो जो वर्ण सबसे कम विचलित होता है उसे हम क्या कहते हैं भाई? बैंगनी कहते हैं। चलिए 22 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, प्रिज्म के भीतर से होकर गुजरने पर श्वेत प्रकाश के अपने विभिन्न घटकों में विभाजन को कहते हैं। प्रकाश का क्या कहते हैं? प्रकाश का वर्ण विक्षेपण कहते हैं। क्या कहते हैं भाई? प्रकाश का वर्ण विक्षेपण कहते हैं। चलिए ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। प्रकाश के किस वर्ण के लिए तरंग दैर्घ्य अधिकतम होता है? अभी बताए थे, लानापी हनी जावे। लानापी हनी जावे तो क्या बनेगा जी? सबसे अधिक शक्तिशाली कौन होता है? लाल। इसका तरंग दैर्घ्य क्या होता है? सबसे अधिक होता है, बताए थे, तो लाल। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा भाई? सबसे कम पूछेगा तो किसका हो जाएगा? बैंगनी का। ठीक है, चलिए आगे। प्रिज्म से निकलने के बाद श्वेत किरणें क्यों 7 रंगों में विभक्त हो जाती है? श्वेत रंग जो होता है वह क्यों 7 रंगों में विभक्त हो जाती है? तो सूर्य के श्वेत प्रकाश के 7 रंगों का मिश्रण होता है, इसलिए सूर्य का जो प्रकाश जो होता है, सूर्य का श्वेत प्रकाश जो होता है वह 7 रंगों के मिश्रण से बना होता है। 7 रंगों का मिश्रण होता है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा भाई? सी सही हो जाएगा। चलिए आगे चलते हम लोग। आगे क्या बन जाएगा भाई? चलिए 25 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा भाई? कि कांच के प्रिज्म से गुजरने वाली अलग अलग वर्ण की किरणों का विचलन अलग अलग होता है। अलग अलग होता है क्योंकि क्या कंडीशन बनता है भाई? अलग अलग विभिन्न रंगों का प्रकाश कांच में विभिन्न चाल से चलती है। अलग अलग रंगों का प्रकाश जो होता है कांच में अलग अलग चाल से चलती है, इसलिए तो क्या हो जाएगा? क्या बन जाएगा भाई? तो ये हाँ सही तो है, ठीक है ना? हाँ सही है, आपका भी सही है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। सी नंबर सही हो जाएगा। प्रिज्म से गुजरने पर सूर्य के प्रकाश की किरणें अलग अलग वर्णों में बढ़ जाती है, क्योंकि क्यों बढ़ जाती है भाई? बोलिए इसका आंसर, बोलिए क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? हाँ, अलग अलग रंगों की किरणें का विचलन अलग अलग होती है, इसलिए। ठीक है, चलिए आगे। एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी 20 cm है, तो उसकी क्षमता जो होगी सो क्या होगी? तो एक उत्तल लेंस की जो फोकस दूरी है वह क्या है? तो देख लेते हैं भाई। P क्षमता पूछा जा रहा है 1/f, तो P बराबर 1/f। f का मान, फोकस दूरी कितना है भाई? 20 है। इसको अगर हम तिरछा गुना करेंगे, अगर इसको तिरछा गुना करेंगे तो ये क्या बन जाएगा? चलिए इसको लाते हैं सेंटीमीटर में, तो ये 0 से 0 कटा, 2 से तो 5, तो P बराबर क्या बनेगा? 5 डायप्टर। प्लस में 5 डायप्टर दिया है क्या? प्लस में 5 डायप्टर दिया क्या? नहीं दिया है, तो इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा भाई? सही हो जाएगा। ठीक है, इसमें से कोई नहीं। चलिए आगे चलते हैं। 28 नंबर क्वेश्चन क्या करा? पुतली के साइज को नियंत्रित करता है। पुतली के साइज को जो नियंत्रित करता है ना भाई, वह कौन नियंत्रित करता है भाई? तो परितारिका करता है। हाँ सही जवाब है। क्या हो जाएगा भाई? परितारिका। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा।
किस दृष्टि दोष को अवतल और उत्तल दोनों लेंस से बने द्विफोकसी लेंस द्वारा संशोधित किया जा सकता है? किस दृष्टि दोष को बताए थे भाई? तो जरा दृष्टि दोष में जो है ना उत्तल और अवतल लेंस दोनों लगा रहता है, इसलिए द्विफोकस लेंस कहते हैं। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? जरा दृष्टि दोष, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नेत्र में प्रवेश करने वाली प्रकाश की किरणें का अधिकांश अपवर्तन होता है। अधिकांश जो अपवर्तन होता है वह कॉर्निया के बाहरी पृष्ठ पर कॉर्निया के बाहरी पृष्ठ पर। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा भाई? सी सही हो जाएगा। चलिए आगे। जब सूर्य का प्रकाश वायुमंडल से गुजरता है तो वायु के सूक्ष्म कण किस रंग के प्रकाश को अधिक प्रबलता से प्रकीर्णन करता है? तो क्या हो जाएगा भाई? हाँ, तो इसमें से क्या हो जाएगा? अधिक प्रबलता से प्रकीर्णन करता है, तो इसमें से लानापी हानि जाबे, लानापी हानि जाबे। देखिए लानापी हानि जाबे, तो सबसे अधिक जो विचलित होगा बैगनी, उसके बाद जामुनी, उसके बाद नीला तो नीला, उसके बाद क्या होगा जी? हरा का तो हरा है, इससे कम होगा। फिर नारंगी तो इससे भी कम होगा। लाल तो सबसे कम होगा। ऑप्शन क्या हो जाएगा जी? डी सही हो जाएगा। सबसे ज्यादा विचलित किसको करेगा? सबसे ज्यादा शक्तिशाली तो लाल होता है और कम शक्तिशाली कौन होता है? जामुनी बैगनी होता है, लेकिन उससे भी कम क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा यहां ऑप्शन के अकॉर्डिंग चारों में। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। मानव नेत्र कार्य करता है। मानव नेत्र जो कार्य करता है, मानव नेत्र जो कार्य करता है भाई, वह क्या? तो कैमरा की तरह काम करता है। किसकी तरह काम करता है भाई? कैमरा की तरह। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, कैमरा की तरह। 33 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है? प्रकाश एक पतली झिल्ली से होकर नेत्र में प्रवेश करता है, तो इस झिल्ली को हम क्या कहते हैं भाई? इस झिल्ली को कॉर्निया कहते हैं। क्या कहते हैं? कॉर्निया कहते हैं। स्वच्छ मंडल भी कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए बी दोनों अर्थात सी सही हो जाएगा भाई। किसी अंतरिक्ष यात्री को आकाश कैसा प्रतीत होता है? किसी अंतरिक्ष यात्री को आकाश कैसा प्रतीत होता है? तो किसी अंतरिक्ष यात्री को आकाश काला प्रतीत होता है, और बहुत बार एग्जाम में पूछा गया भाई काला प्रतीत होता है। प्रकाश का चाल न्यूनतम होता है। प्रकाश का चाल न्यूनतम, न्यूनतम मतलब सबसे कम, इसमें से किस में होगा? तो देखिए सबसे अधिक जो होता है निर्वात में होता है, हवा में होता है, वायु में होता है, शून्य में होता है। सबसे अधिक प्रकाश की चाल जो होता है निर्वात में, हवा में, शून्य में इत्यादि में होता है। और इसमें क्या होता है? जल में प्रकाश की चाल जो होता है क्या होता है? उससे तो भाई कम होता है। और कांच में क्या होता है? उससे भी कम होता है। तो सबसे कम जो होगा क्या हो जाएगा भाई? कांच में हो जाएगा। अगर हवा की बात करें तो 3 लाख किलोमीटर, 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड होता है। अगर जल की बात करें हम तो जल में कितना होता है? 2,25,000 किलोमीटर पर सेकेंड होता है। अगर कांच की बात करें तो 2 लाख किलोमीटर, 2 लाख किलोमीटर पर सेकेंड होता है। 2 लाख किलोमीटर पर सेकेंड होता है। तो समझिए सबसे कम किस में हो गया भाई? तो कांच में हो गया। ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा भाई? सही हो जाएगा। और यह भी पूछा जाता है कि निर्वात में प्रकाश की चाल क्या होगा, कांच में प्रकाश की चाल क्या होता है, और जल में प्रकाश की चाल, पानी में प्रकाश की चाल क्या होता है। चलिए आगे चलते हम लोग। 36 नंबर, कॉर्निया के पीछे एक संरचना होती है, उसे हम क्या कहते हैं? कॉर्निया के पीछे जो एक संरचना होती है उसे परितारिका कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। परितारिका जो नियंत्रित करती है, परितारिका किसको नियंत्रित करती है? तो पुतली के साइज को, पुतली के साइज को। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। नेत्र में प्रवेश करने वाली प्रकाश की मात्रा नियंत्रित करती है। नेत्र में प्रवेश करने वाली प्रकाश की जो मात्रा होती है को नियंत्रित करती है। तो कौन नियंत्रित करती है भाई? तो क्या कंडीशन बनेगा? पुतली। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, पुतली। चलिए आगे चलते हैं 39 नंबर क्वेश्चन पे। बृहत संख्या में प्रकाश सुग्राही कोशिकाएं कहां होती है? देखिए क्या कहा जा रहा है? बृहत संख्या में प्रकाश की सुग्राही कोशिका जो होती है वह कहां होती है? तो रेटिना पर। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, रेटिना में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। विद्युत सिग्नल कौन सा उत्पन्न करता है? विद्युत सिग्नल जो है वह कौन उत्पन्न करता है? होता है भाई हाँ,
तो प्रकाश सुग्राही, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, प्रकाश सुग्राही। सिग्नल की व्याख्या कहां होती है? सिग्नल की जो व्याख्या होती है वह कहां होती है? सिग्नल की व्याख्या कहां होती है भाई? तो ये होती है कहां होती है? मस्तिष्क में, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, मस्तिष्क, मस्तिष्क। चलिए, मोतियाबिंद की स्थिति होती है कब? मोतियाबिंद की स्थिति होती है कब? तो जब क्रिस्टलीय लेंस दुधिया हो जाए, क्रिस्टलीय लेंस धुंधला हो जाए। तो ए और बी दोनों सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा? हाँ, डी में दिया है ए और बी दोनों सही। ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा भाई? सही हो जाएगा। ठीक है, वायुमंडल में प्रकाश का कौन सा रंग, रंग को वर्ण भी कहते हैं भाई, ठीक है, कौन सा रंग अधिक प्रकीर्णन करता है? तो देखिए, वायुमंडल में सबसे ज्यादा जो प्रकीर्णन करता है इनमें से कौन करेगा? तो इसमें से तो भाई नीला ही करेगा। देखो, ला, ना, पी, हा, नी, जा, बै, ठीक है, ला, ना, पी, हा, नी, जा, बै। तो सबसे कम प्रकीर्णन करेगा लाल, ठीक है, सबसे कम लाल करेगा। उसके बाद नारंगी करेगा, उसमें नारंगी करेगा। उसके बाद क्या करेगा जी? पीला करेगा। उसके बाद नीला करेगा। तो क्या हो जाएगा? इसमें सबसे अधिक प्रकीर्णन करेगा तो कौन करेगा भाई? इसमें क्या करेगा भाई? नीला। सबसे कम प्रकीर्णन लाल। उसके बाद देखिए इस तरह से, है ना। चलिए आगे, 44 नंबर क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है? इंद्रधनुष में कितने रंग होते हैं? इंद्रधनुष में कितने रंग होते हैं बोलिए? हाँ, 7। कौन कौन रंग होते हैं भाई? नारंगी को कहां उठा के पटक दिया भाई? लाना पी हनी जाबे, क्या? लाना पी हनी जाबे, ठीक है। चलिए, 7 रंग होते हैं। कितने वर्ण होते हैं? या वर्ण पूछे या रंग पूछे? क्या पूछे? वर्ण पूछे या रंग पूछे? रंग को वर्ण भी कहते हैं। कितने रंग होते हैं? 7। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। सबसे पहले सर्वप्रथम सूर्य का स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए कांच के प्रिज्म का उपयोग किसने किया था? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। सबसे पहले सूर्य के स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए कांच का जो प्रयोग किया गया था, कांच के प्रिज्म का, वह किसने किया था? न्यूटन ने। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, न्यूटन ने। इंद्रधनुष किस दशा में बनता है? इंद्रधनुष कब बनता है? इंद्रधनुष जो बनता है कब बनता है? सूर्य के विपरीत दिशा में, उल्टी दिशा में, सूर्य की उल्टी दिशा में, उल्टा दिशा में। जैसे सूर्य की तरफ आप अगर पीठ देख करके देखिएगा, जब बारिश की बूंदे, जब बारिश हो जाएगी ना, और वायुमंडल में जब बारिश की बूंदे रहती है, तो अगर आप उस समय में देखिएगा कि सूर्य की ओर अगर आप पीठ करके देखिएगा, तब आपको इंद्रधनुष दिखाई देने लगता है। ठीक है, चलिए, निर्वात में प्रकाश की चाल देखिए, अभी बताए थे हम। निर्वात में जो प्रकाश की चाल होगा वह क्या होगा? बताए थे 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड। क्या हो जाएगा भाई? 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड हो जाएगा। लेकिन यहां तो मीटर में दिया है, तो समझिए कि क्या हो जाएगा? 3 जीरो और बढ़ जाएगा। 3 जीरो क्या होगा भाई? तो 3 गुना में क्या बनेगा? 10 के पावर 8 क्या बन जाएगा? मीटर पर सेकेंड। 3 गुना में 10 के पावर 8 मीटर पर सेकेंड, अर्थात क्या हो जाएगा जी? ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। वायुमंडल अपवर्तन के कारण सूर्य हमें वास्तविक सूर्योदय से लगभग कितने मिनट पहले दिखाई देता है? पढ़ाए हैं, बोलो इसका जवाब क्या होगा भाई? कितने मिनट पहले? हाँ, 2 मिनट पहले और 2 मिनट बाद दिखाई देता है, अर्थात 4 मिनट का सूर्य उदय। ऑब्जेक्टिव में अगर पूछेगा तो सूर्य उदय और सूर्य अस्त में कितने मिनट का अंतर होता है? 4 मिनट का। टोटल कितने मिनट का? 4 मिनट का अंदर 2 मिनट पहले से ही हमको सूर्य दिखाई देने लगता है, उगा भी नहीं रहता है। पढ़ाए थे सारी बातें, ठीक है। चलिए, तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, ठीक है। और 2 मिनट जब सूर्य डूब जाता है ना, उसके बाद तक भी सूर्य उगा हुआ ही नजर आता है हमको, ठीक है। चलिए आगे, निम्न में से किस माध्यम में प्रकाश की चाल अधिकतम होती है? इसमें से प्रकाश की चाल सबसे ज्यादा किस में होती है? बोलिए। हाँ, किस में होती है? हाँ, हवा में प्रकाश की चाल सबसे अधिक होती है, ठीक है। सूक्ष्म कणों का एक विषमांगी मिश्रण है। सूक्ष्म कणों का जो एक विषमांगी मिश्रण है, सूक्ष्म कणों का क्या? वायुमंडल। वायुमंडल क्या होता है? सूक्ष्म कणों का मिश्रण होता है, विषमांगी मिश्रण होता है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। प्रकाश का प्राथमिक वर्ण, आहा देखो कितना अच्छा क्वेश्चन है। प्रकाश का जो प्राथमिक वर्ण होगा, वर्ण मतलब कहे तो
रंग। प्रकाश का जो देखिए, प्रकाश का जो प्राथमिक वर्ण होगा वह क्या होगा, प्रथम जो होगा सो क्या होगा, तो प्रकाश का जो, प्रकाश में जो होता है भाई, सूर्य के प्रकाश में, श्वेत प्रकाश में कौन सा रंग होता है, तो नीला भी होता है, लाल भी होता है, हरा भी होता है, यानी लानापी हनी जाबे। ठीक है, तो इनमें से क्या हो जाएगा जी, सभी हो जाएगा ना। ठीक है, टिंडल का प्रभाव देखा जा सकता है, टिंडल का जो प्रभाव देखा जा सकता है वह क्या, टिंडल का प्रभाव कहां देखा जा सकता है, जंगल में, हां देखा जा सकता है। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा भाई, सही हो जाएगा। वायुमंडल नहीं होता है तो आकाश कैसा प्रतीत होगा, वायुमंडल नहीं होगा तो आकाश कैसा प्रतीत होगा भाई, काला, या सही जवाब है काला। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलिए सही है। 54 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, अत्यधिक ऊंचाई पर उड़ते हुए यात्रियों को आकाश कैसा प्रतीत होता है, कैसा प्रतीत होता है भाई, कैसा प्रतीत होता है, काला प्रतीत होता है। क्या प्रतीत होता है, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा जी, सी। खतरे का संकेत प्रकाश रंग, प्रकाश किस रंग का होता है, खतरे का जो रंग होता है, खतरे का जो संकेत होता है, खतरे का जो संकेत होता है वह किस रंग से दिया जाता है, हाँ लाल से। ठीक है, लाल से। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। सूर्य उदय और सूर्य अस्त के समय आकाश कैसा दिखता है, रक्तब दिखता है, लाल दिखता है, रक्तब दिखता है, लाल दिखता है। ठीक है, और क्यों दिखता है, सब पढ़ाए हैं, क्योंकि प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण सभी रंग क्या होता है भाई, सूर्य उगने से पहले और डूबने के बाद तक समाप्त हो जाती है, या फिर देखिए यहां जो है लाल रंग जो है बच जाता है, इसलिए क्या हो जाएगा, लाल रंग ही दिखाई पड़ता है। दोपहर के समय, सारी बातें सब्जेक्टिव में पढ़ाए हैं, करके दिखाए हैं। ठीक है, दोपहर के समय सूर्य कैसा प्रतीत होता है भाई, दोपहर के समय में सूर्य हमेशा कैसा प्रतीत होता है भाई, तो श्वेत प्रतीत होता है। जैसे उगने और डूबने के समय में सूर्य लाल दिखाई देता है, लेकिन सुबह के समय, दोपहर के समय में देखेंगे तो श्वेत, बिल्कुल श्वेत। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। किसी माध्यम में छोटे छोटे कणों के निलंबन को कहा जाता है, किसी माध्यम में छोटे छोटे कणों के निलंबन को हम कोलाइड कहते हैं। सब्जेक्टिव में पूछ लेगा कि कोलाइड किसे कहते हैं, तो किसी माध्यम में छोटे छोटे कणों के निलंबन को हम कोलाइड कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। 69 नंबर क्वेश्चन क्या करा भाई, किसी कोलाइडीय विलयन में निलंबित कणों से प्रकाश की प्रकीर्णन को कहा जाता है, प्रकाश की प्रकीर्णन को क्या कहा जाता है, टिंडल प्रभाव कहा जाता है भाई। क्या कहा जाता है, सही जवाब है टिंडल प्रभाव है। ठीक है, क्या हो जाएगा भाई, सही जवाब हो जाएगा आपका ए। ठीक है, तारों के टिमटिमाने की व्याख्या किस सिद्धांत पर आधारित है, तारे जो टिमटिमाते नजर आते हैं वह क्यों, तो अपवर्तन के सिद्धांत पर। किसके कारण, अपवर्तन के कारण। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। प्रकाश की किस घटना के कारण सूर्य हमें वास्तविक सूर्योदय से लगभग 2 मिनट पूर्व दिखाई देता है, लगभग 2, तो किसके कारण, वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण, वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण ही 2 मिनट पहले और 2 मिनट बाद तक क्या होता है, सूर्य दिखाई देता रहता है। निम्नलिखित में से कौन सा नेत्र रंगीन, कौन से नेत्र का रंगीन भाग होता है, रंगीन भाग जो होता है किसका, रंगीन जो भाग होता है कॉर्निया का, कॉर्निया का, किसका, कॉर्निया का। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आगे चलते 63 में। 63 में क्या करा भाई, तरंग दैर्घ्य को सामान्यतः व्यक्त किया जाता है, तरंग दैर्घ्य को जो सामान्य रूप से व्यक्त किया जाता है किसके रूप में, तो तरंग दैर्घ्य को एम्पियर के रूप में व्यक्त किया जाता है, तरंग दैर्घ्य का जो सामान्य व्यक्त किया जाता है एम्पियर के रूप में। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। प्रकाश की चाल अलग अलग माध्यमों में क्या होती है, अलग अलग होती है, भिन्न भिन्न माध्यमों में क्या होती है, भिन्न भिन्न होती है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। आगे वायु में प्रकाश की चाल निर्वात की अपेक्षा क्या होती है, वायु में जो प्रकाश की चाल होती है निर्वात की अपेक्षा क्या होती है, निर्वात की अपेक्षा क्या होती है, तो बताए थे हवा दे दे या निर्वात दे दे या फिर वायु दे दे, वायु हवा एक ही है, और शून्य दे दे, शून्य में प्रकाश की चाल तो क्या होती है, सभी में समान होती है, बराबर होती है। ठीक है, क्योंकि 3 लाख किलोमीटर 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड होता है, 3 गुना में 10 के पावर 8 मीटर पर सेकंड। ठीक है, आगे तारे क्या हो जाएगा आंसर इसका, समान।
तारे के टिमटिमाने का कारण क्या है? तारा जो क्यों टिमटिमाता नजर आता है? वायुमंडलीय परावर्तन के कारण। किसके कारण बन रहा? परावर्तन के कारण नहीं, अपवर्तन के कारण। किसके कारण? अपवर्तन के कारण। किसके कारण? अपवर्तन के। श्वेत प्रकाश में वर्ण विक्षेपण उत्पन्न करता है। वर्ण विक्षेपण जो उत्पन्न करता है ना भाई, वर्ण विक्षेपण जो उत्पन्न करता है वह कौन करता है? तो प्रिज्म करता है। जब श्वेत प्रकाश को प्रिज्म से गुजारा जाता है तो वह 7 रंगों में विभक्त हो जाती है। जब प्रकाश की किरण को, श्वेत प्रकाश को प्रिज्म से गुजारा जाता है तो वह 7 रंगों में क्या होती है? विभक्त हो जाती है। उसे हम वर्ण विक्षेपण भी कहते हैं। चलिए आगे क्या है भाई? श्वेत प्रकाश में वर्ण विक्षेपण उत्पन्न करता है प्रिज्म, हो गया है। ठीक है। हीरे का अपवर्तनांक जो होता है कितना होता है? हीरे का अपवर्तनांक कितना होता है भाई? हाँ 2.42। ठीक है 2.42, 24 है ये। ठीक है। हाँ क्या हो जाएगा? चलिए ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, 2.42। ठीक है। एक प्रिज्म कितने सतहों से घिरा होता है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक प्रिज्म कितने सतह से घिरा होता है? एक प्रिज्म कितने सतह से घिरा होता है भाई? 5 सतहों से घिरा होता है। कितने बच्चा? 6 में, 4 में, 3 में मार देता है। ठीक है। तो 5 सतहों से घिरा होता है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा भाई? डी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। प्रकाश का न्यूनतम तरंगदैर्घ्य जो होता है, कम से कम तरंगदैर्घ्य जो होता है वह क्या होता है? प्रकाश का कम से कम तरंगदैर्घ्य जो होता है वह क्या होता है भाई? प्रकाश का कम से कम तरंगदैर्घ्य जो होता है वह क्या होता है? तो 380 नैनोमीटर। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी सही हो जाएगा। 380 नैनोमीटर। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ठीक है। और सभी बच्चा इसका एंगस्ट्रॉन में मान कितना होता है सब बताएगा, कमेंट करेगा। ठीक है। इसका एंगस्ट्रॉन में मान जो होता है, एंगस्ट्रॉन में वह कितना होगा इसका मान? सभी बच्चा बताएगा कि इसका एंगस्ट्रॉन में कितना मान होता है। ठीक है। कमेंट कीजिए, अगर नहीं होता है तो फिर पूछिए, हम बताएंगे। ठीक है। चलिए तो इस तरह से चैप्टर दूसरा था जो हम खत्म कर लिए। ठीक है। इसी तरह से सारा हम लोग ऑब्जेक्टिव कर लेंगे। ठीक है। और अगर इस तरह से कर लेते हैं तो 100%, 100% की गारंटी है कि आपके एग्जाम में एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा, मतलब नहीं छूटेगा। ठीक है।